हम्म। ओम वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के अनंत गुणों का, उनकी महान कृपाओं का, उनकी जगत व्यवस्थाओं का और उनके नियमों का ध्यानस्थ होकर अपने जीवन में और इस विशाल जगत में, संसार में और शरीर में इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और साक्षात आत्मा से अनुभव करें। जीवन प्रभु की देन है, संसार प्रभु का बसाया है। हम सब के शरीर प्रभु के बनाए हैं। शरीरों में सारी व्यवस्थाएं प्रभु द्वारा सुसंचालित हैं। सब शरीरों के अंग और जगत के घटक पदार्थ वस्तुएं सब भगवान के नियमों में ही निरंतर गतिशील गतिमान है। हम इन्हें देखें, इन पर विचार करें, इन्हें समझें। इससे हमें अपना जीवन, ये संसार और जगत में जन्म लेने का प्रयोजन समझ में आएगा। जब चीजों को हम अपनी बुद्धि से विचारते हैं, जब पदार्थों को हम अपनी बुद्धि से विचारते हैं, उन पर मनन करते हैं, उनके प्रयोजन को, उनकी उत्पत्ति और उनके विनाश को अपनी बुद्धि से देखते हैं, तो हमारे भीतर वैसे संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों के बनने से फिर वो, उनका जो ज्ञान है वो हमें जीवन के प्रति अधिक जागरूक करता है। हमारी दृष्टि को वो पदार्थों के आर पार ले जाता है। हमें जो आज खाना पीना और जीवन को भोगना ही जीवन का उद्देश्य प्रतीत होता है, फिर ये दृष्टिकोण वस्तुओं के आर पार देखने का
अर्थात वस्तुओं के प्रयोजन को समझने में सहायता करता है कि जगत का प्रयोजन क्या है, शरीर का प्रयोजन क्या है, मन का प्रयोजन क्या है, अंतःकरण का प्रयोजन क्या है, रोज के खाने पीने का क्या प्रयोजन है, रोज के सोने जागने का क्या प्रयोजन है, रोज सूर्य के द्वारा जगत को प्रकाशित करने का क्या प्रयोजन है, रोज चंद्रमा के द्वारा रात्रि करने का क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है सागर के खारे पानी का, आकाश में दौड़ते बादलों का, क्या प्रयोजन है लकड़ी में छिपी आग का, क्या प्रयोजन है आकाश में व्याप्त अदृश्यमान जल का, क्या प्रयोजन है पृथ्वी के भीतर बनने वाले नाना खनिजों का, नाना बीजों से नाना पेड़ पौधों का, क्या प्रयोजन है आत्मा के शरीर को माध्यम बनाकर संसार में आने का। जो जो हम सगार संसार की वस्तुओं से स्वयं को जोड़ते हैं, और चीजों से जुड़ने का एक ही तरीका है चीजों पर विचार करना, चीजों के निर्माण का प्रयोजन समझना। कोई भी वस्तु बिना आवश्यकता के बनाई नहीं जाती। शरीर में जो भी कुछ है शरीर के बाहर की कोशिका से लेकर शरीर के भीतर की रक्त कणिका तक, हर चीज का अपना प्रयोजन है। जब इन्हीं चीजों पर हम इसी ईश्वर के जगत पर, ईश्वर के पदार्थों पर, उनकी बनाई वस्तुओं पर विचार विनिमय करते हैं तो अपनी बुद्धि का विकास होता है। जो जो हम विचारते जाते हैं जिन जिन तत्वों पदार्थों के बारे में, त्यों त्यों वो तत्व वो पदार्थ उनके ज्ञान के रूप में हमारी बुद्धि में, अंतकरण में समाते चले जाते हैं, और उनका ज्ञान ही उनके सदुपयोग की ओर हमें प्रेरित करता है। उनसे जुड़ने और छूटने, उनमें आसक्त होने और उनसे विरक्त होने, उनमें लगाव रखने और उनसे अलगाव करने, उनके साथ में जल में कमल की भांति अलिप्त अनासक्त रहकर जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। जितना हम जगत में उतरेंगे, जगत में उतरने का अर्थ चिंतन करना है। जितना हम शरीर में उतरेंगे मतलब शरीर के अंदर की वस्तुओं का विचार करना। विचार ज्यों ज्यों करते जाएंगे त्यों त्यों हम शरीर के रहस्यों में उतरते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों शरीर के रहस्यों में उतरेंगे त्यों त्यों हम शरीर के विद्वान, शरीर के ज्ञानी होते चले जाएंगे। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही जीवन संवरेगा, उतना ही जीवन का तरीका, जीने का ढंग अच्छा बनेगा। सो आई, जो भी आलथी पालथी आसन लगा रखा है उसे व्यवस्थित करें। और कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में और नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को सहज करें। तदुपरांत शांत होकर सिर से पांव तक की पूरी देह को अनुभव करें,
मन के द्वारा पूरे शरीर का अवलोकन करें। सारे शरीर के अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दें, सबको ढीला छोड़ दें, पर सहज रहें, सीधे रहें। अंग प्रत्यंगों में जो दबाव, बिछाव, अकड़न, जकड़न, मांसपेशियों में जो खिंचाव हम बनाते हैं, उसे ढीला छोड़ दें। किसी भी अंग की मांसपेशी में खिंचाव, बिछाव न हो, सबको शिथिल कर दें, सबको ढीला छोड़ दें। इस प्रकार शरीर को ध्यान के अनुकूल बनाते और बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा करें, लयबद्ध करें, तैल धारवत करें, और फिर बाहर से भीतर धीरे धीरे उसे लेते जाएं और अनुभव करें। जब श्वास भर जाए तो फिर धीरे धीरे उसको वापस बाहर प्रश्वास को अनुभव करते हुए निकाल, फिर से दोबारा ले। इसी चक्कर को 4-5 बार चलाएं। जैसे जैसे ही श्वास पर ध्यान रखेंगे, 2-3 बार में मन एकाग्रचित होने लगेगा, ध्यान भीतर ही रहने लगेगा, और धीरे धीरे शरीर का अनुभव, शरीर की मांसपेशियों का, शरीर के अंदर का अनुभव होने लगेगा। जैसे ही भीतर अनुभव होगा, जितना श्वास पर देंगे, ध्यान एकाग्रता बढ़ेगी। फिर सिर से पांव तक शरीर को अनुभव करें। इससे शरीर में सत्वगुण, शरीर में सात्विकता, शरीर में आसन में स्थिरता और मन में एकाग्रता बनती है। इससे शरीर में सत्वगुण बढ़ता है, सुखानुभूति होती है, अच्छा लगने लगता है, भीतर ही नेत्र मूंद कर बैठे रहने का मन करता है, बार बार इसे ही दोहराने का मन करता है। इसे अनुभव करें। ये संस्कार पड़े रहेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो इस जन्म में मुक्ति नहीं हुई तो अगले जन्म में भी जब भी मनुष्य का शरीर मिलेगा, थोड़ा सा बैठेंगे और भीतर रुचि होने लगेगी, अच्छा अच्छा लगने लगेगा, और स्वतः ही भीतर खिंचाव हो जाएगा, स्वतः ही बैठ करके ध्यान करने का मन करने लगेगा। इसलिए ये संस्कार बड़े महत्वपूर्ण है मनुष्य जन्म को पाने के लिए। पुनः इन संस्कारों को बनाए।
इस प्रकार प्रयोग करते हुए धीरे धीरे जैसे ही अंदर के अनुभव सघन होने लगे, तो फिर दिव्यनाथ को भी सुनना प्रारंभ कर। अब कानों के आकाश में मन को लगाएंगे तो दिव्यनाथ, दिव्य ध्वनि सुनाई देगी। ये भी साधक की आत्मा को भीतर, शरीर के भीतर के विज्ञान से जोड़ती, भीतर ही भीतर रुचि पैदा करती। दिव्य प्रकाश को देखें फिर भ्रुकुटी के अंदर। मन को काक तालु में, कंठ में लटके स्तन की तरह मांसपिंड में लगाएं। दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें। सिर से पांव तक के शरीर के अंग प्रत्यंगों का अनुभव करें। बाहर से आने वाली श्वास को धीरे धीरे लें और उसे अनुभव करें। इस प्रयोग को 3-4 मिनट तक अब आप करें। मैं मौन होता हूं। बीच बीच में प्रभु नाम का मानसिक जप भी जपे। जप जपते हुए दिव्यनाद सुने, जप जपते हुए दिव्य प्रकाश देखें, जप जपते हुए शरीर का अनुभव करें, जप जपते हुए श्वास को अनुभव करें। लेकिन मानसिक रूप से जप जपें और शांत होकर इसे अनुभव करें, इसका आनंद लें। इस सुखानुभूति का संस्कार चित्त में डालें। मौन होता हूं। 3-4 मिनट आप ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार भगवान के नाम का मानस जप जपते हुए, दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद देखते सुनते हुए, शरीर के अवयवों को, देह को, श्वास को अनुभव करते हुए अब 2-3 मिनट तक प्रभु नाम के अर्थ, ईश्वर के सर्वरक्षक स्वरूप पर ध्यानमय चिंतन करें। भगवान के नाम का अर्थ है सर्वरक्षक, परमात्मा सर्वरक्षक। तो मानस जप भी करें और जप को रोककर फिर चिंतन भी करें। एक तरफ तो ओम के नाम का जप और चिंतन, दूसरी तरफ शरीर। जप हम किस आधार पे कर रहे हैं? शरीर के कारण। शरीर आत्मा और परमात्मा के बीच में है। शरीर है इसलिए आत्मा है, परमात्मा है। शरीर नहीं होता तो न तो आत्मा का पता चलता, न परमात्मा का। न आत्मा को संसार का पता चलता, न परमात्मा का। तो शरीर बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है जीवन में। तो एक तो अरणि चिंतन की वस्तु शरीर को बनाएं, दूसरा परमात्मा के नाम का जो अर्थ है सर्वरक्षक, उस अर्थ को चिंतन की वस्तु बनाएं। दोनों को आपस में जोड़ कर रगड़ें, मतलब दोनों का आपस में मिलाकर चिंतन करें। अरणि मंथन से जैसे अग्नि प्रदीप्त होती है, वैसे ही दोनों के चिंतन से ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होगी। चित्त में ज्ञान का प्रकाश होगा और उससे जीवन समझ में आएगा। तो इस प्रकार इस रीति से ध्यान करें। 4-5 मिनट तक ये प्रयोग करें। मैं मौन होता हूँ। ओम। कीजिए। आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन, जीवन का चिंतन।
ओ। ओ। अरुणि मंथन करते हुए देह परमात्मा का आपस में चिंतन करते हुए विषय को पूर्ण करें और उसे अपने मानस पटल में अंकित करें, उसे चित्त में सुरक्षित करें। चिंतन का सारांश मन में रखते हुए भगवान का धन्यवाद करें। ओम का सर्वरक्षक प्रभु का धन्यवाद करें। जीवन के लिए, शरीर के लिए, संसार में लाने के लिए और इन सब के द्वारा जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर देह के ऊपर लाएं। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से फिर बाहर आ जाए। स्क्रीन पर देखें। ओ। पीछे हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद का द्वितीय अध्याय आरंभ हो गया। द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक वेद मंत्र पर हम विचार विनिमय पीछे करते चले आ रहे हैं। उसी प्रसंग में आगे गीता का श्लोक आ रहा है। प्रसंग क्या चल रहा था कि सर्वप्रथम योगी युंजानः, योगी अपने मन को चिंतन में लगाएं। किसके चिंतन में? सविता प्रसविता के चिंतन में लगाएं, जगत के निर्माता विधाता के चिंतन में लगाएं और विचार करें कि ये सारे पदार्थ किस प्रभु ने प्रकाशित किए। अग्नि वही सबको प्रकाशित करने वाला है, वही सबको दिखाने वाला है, नजरों के सामने प्रकाशित करने वाला है। उसने जो प्रकाशित किया है उसका जब बुद्धि पूर्वक विचार योगी ध्यान में बैठकर चिंतन करता है तो उससे फिर धीरे धीरे उसको अपने शरीर का ज्ञान होता है। शरीर के जो आधारभूत तत्व संसार में सर्वत्र बिखरे हैं उनका बोध होता है। ऐसे करके उससे पांचों भूतों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे बनी तमाम वस्तुओं पदार्थों का ज्ञान होता है।
ये ज्ञान उसको जीवन के रहस्यों से जोड़ता है। ये ज्ञान उसको परमात्मा की व्यवस्थाओं से जोड़ता है। अब जब साधक स्वयं को परमात्मा के चिंतन में भगवान सविता प्रभु अग्नि के ज्ञान और उस जगत के निर्माण के विज्ञान से जोड़ता है तो उसका मन भटकता है। तो गीता के श्लोक को प्रसंग के अंतर्गत यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए टीकाकार देखो क्या कह रहे हैं। कृष्ण ने जब ये बात ध्यान में मन को लगाने की और जीवन को समझने की और तमाम मोह माया से स्वयं को ऊपर उठाकर जीवन तत्व को, जगत को, पदार्थों को यथार्थ दृष्टि से देखने की बात अर्जुन से कही तो अर्जुन कहता है कि तुम बात तो ठीक कहते हो श्री कृष्ण, परंतु ये मन तो बड़ा चंचल है। ये तो वायु की भांति बेलगाम इधर उधर भागता है, विषयों पर टूट पड़ता है। इसको कैसे नियंत्रण में किया जाए? अर्जुन ने इसी बात को कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण, हे वासुदेव, ये मन तो बड़ा चंचल है। प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, और कैसा है? ये इतना बलवान है कि बलपूर्वक व्यक्ति को मथ देता है, जहां ले जाना है वहां ले जाता है। जिन विषयों में डुबकियां लगवाना है व्यक्ति को, उन विषयों में डुबकियां लगाता है। चाहे वो रसना का स्वाद हो, चाहे वो नासिका की घ्राण हो, चाहे वो आंखों का रूप हो, चाहे वो कानों का शब्द हो, चाहे वो त्वचा का स्पर्श हो। ये बलवत, ये इतना बलवान है, बलपूर्वक आदमी को खींच ले जाता है, आदमी की आत्मा को, मन आत्मा को ले जाता है। वायु रिव सुदुष्करम, जैसे वायु को पकड़ना, उसको रोकना दुष्कर है, क्योंकि वायु को तो पकड़े कोई कैसे, आप दिखाई नहीं देते। वैसे ही मन को है। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल और प्रमथनशील है। यह विषय वासनाओं में रमण करने वाला और शक्तिशाली। उसे वश में करना तो मुझे वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है। अर्जुन ने जब ये बात कही तो फिर कृष्ण ने आगे अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है अर्जुन, मैं इसे स्वीकार करता हूं कि मन बड़ा चंचल है और बड़ा बलवान है, लेकिन देख, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है कि मन बड़ा बलवान है। मन बड़ा बलवान है, वायु के समान दुर्निग्रह है। मनो दुर्निग्रह चलम, मन की जो चंचलता है उसको अधिकार में करना, कंट्रोल में करना आसान बात नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, लेकिन उपाय है।
इसका उपाय है मन को कंट्रोल में करने का, चाहे इच्छा पर चाहे विषय पर, जिस विषय पर लगाने का विचार हो उस पे लगाने में सफलता मन को मिल जाती। कैसे सफलता मिलती है? अभ्यास के द्वारा। हे कुंती पुत्र अर्जुन कौन्तेय, यदि तू अभ्यास के द्वारा मन को बस में करने का प्रयास करें तो ये बस में आ जाता है। तो अभ्यास किस चीज का करें? वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य के द्वारा मन बस में होता है। वैराग्य क्या है? वैराग्य कहते हैं वस्तुओं के वास्तविक गुण कर्म स्वभाव के ज्ञान को। जब वस्तुओं के वास्तविक गुण कर्म स्वभाव का ज्ञान होता है तो फिर व्यक्ति जो उचित होती है उसको ग्रहण करता है, जो अनुचित होता है उसका त्याग कर देता है। ये वैराग्य बहुत चिंतन करने पर वस्तुओं के, संसार के, पदार्थों के, संबंधों के, शरीरों के, अनुभूतियों के, तब जाकर व्यक्ति के भीतर पैदा होता है। फिर कृष्ण आगे कहते हैं कि हे महाबाहो, निसंदेह मन बड़ा चंचल है, उसे वश में करना आसान नहीं। फिर भी हे कुंती के लाल पुत्र, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। मन का वशीकरण असंभव नहीं है। मेरा यह सुनिश्चित मत है कि जो संशय सुनने और शरीर के संपोषण में निमग्न लोग होते हैं वे अपने चित्त की वृत्तियों के निरोध में विफल हो जाते हैं, परंतु प्रयत्नशील संयमी नर नारी तो योग मार्ग में सफल हो जाते हैं। योग दर्शनकार ने भी मन के वशीकरण का उपाय बताया है, और वो उपाय वही बताया है जो गीता में बताया है। यद्यपि गीता बाद की है और योग दर्शन गीता से पहले का है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्यभ्याम तन निरोध। मन की वृत्तियों को, मन के विचारों को रोकना हो तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा रोका जा सकता है। गीताकार ने यतता शब्द के द्वारा साधक का जो स्वरूप दर्शाया वही उपनिषद में युंजान प्रयोग द्वारा दर्शाया है। मंत्र में जो युंजान शब्द आया है वो युंजान शब्द यतता शब्द का ही मानो पर्याय है। इस अभिप्राय से योग साधना में संलग्न उपनिषद के सविता शब्द को देखकर यहाँ गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र हमारे विचार का विषय बन जाता है। उस सविता देव को अमोघ प्रेरणा, सविता देव की अमोघ प्रेरणा ही तो साधक को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराती है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधक की पात्रता आवश्यक है, प्रभु की कृपा भी। फिर आया अग्नि शब्द। अग्नि शब्द का विस्तार, व्याख्या बहुत अधिक है। ईश्वर, सूर्य, नेता, पुरोहित, आत्मा, ज्ञान, गमन, प्राप्ति, तेज, पुरुषार्थ, आग आदि। अग्नि शब्द के अनेक अर्थ हैं। यहाँ अग्नि के ईश्वरार्थ में ईश्वर प्रणिधान की प्राप्ति संपुष्ट है। वैराग्य तो ज्ञान की पराकाष्ठा को ही कहते हैं। आत्म दर्शन और ईश्वर दर्शन में
यह आग्नेय उपासना, प्रकाश उपासना विशेष सहायक है। जैसे हमने पीछे ईश्वर के अग्नि नाम पर विचार किया था, आप चाहेंगे तो वहां यूट्यूब में भगवान के अग्नि नाम के ध्यान प्रयोग को सुनेंगे तो वहां से आपको ईश्वर का अग्नि स्वरूप अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ इतना ही है कि भगवान वही जगत में करते हैं जो संसार में अग्नि करती है। सूर्य की आग सूर्य का प्रकाश करता है, सारे लोकांतरों को प्रकाशित कर देता है, सब चीजों को दिखाता है। हमारी आंखें तभी दुनिया में देख पाती हैं जब सूर्य का प्रकाश होता है। अगर आप कहें कि ये लाइट जो है, लाइट से हम देख सकते हैं बिना सूर्य के प्रकाश के, ये विद्युत भी अग्नि तत्व ही है। और ये लाइट भी कैसे बनती यदि सूर्य नहीं होता तो? अगर सूर्य की रोशनी चली जाए तो सब रोशनियां चली जाती। इसलिए इस अग्नि को नेता कहा। जैसे नेता आगे चलता है, पीछे उसकी प्रजा चलती है, ऐसे ही अग्नि आगे चलती है, प्रकाश आगे चलता है। आप टॉर्च लेकर रास्ते में चलते हो तो टॉर्च के प्रकाश को आगे रखते हो और पीछे पीछे खुद चलते हो। तो जो अग्नि का अनुसरण करता है वो वस्तु के ज्ञान के शिखर तक पहुंच जाता है। अग्नि पुरोहित है, व्यक्ति को पहले मार्ग दिखाता है, पहले आगे खड़ा होता है। ये आत्मा भी वैसे अग्नि है। चाणक्य कहता है, आत्मनः पापम आत्मैव प्रकाशयति। आत्मा आत्मा के पापों को, पुण्यों को, सबको प्रकाशित करता है, जानता है। आत्मा ही सर्व साक्षी, आत्मा सबका साक्षी है, हर कर्म का। तो आत्मा भी अग्नि की तरह है। जैसे दीपक उसके आसपास की चीजों को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा जो भी व्यक्ति मन से करता है, मन के किए सब कार्यों को आत्मा प्रकाशित कर देता है। अग्नि ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान जब भी पैदा होता है तो अग्नि से ही पैदा होता है। बिना प्रकाश के, बिना समझ के, बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं आता। तो ज्ञान अग्नि का ही प्रतीक है। गमन, प्राप्ति, सब कुछ अग्नि से ही होता है। अग्नि परमात्मा है। ये जितने भी पदार्थ बने हैं जो व्यक्ति को अपने उद्देश्य तक ले जाने में सहायता करते हैं, ये उस अग्नि स्वरूप परमात्मा ने ही अपने गुण के अनुसार बनाए। इसलिए अग्नि शब्द को बड़ा व्यापक कहा। बहुत विस्तार से इसको समझने के लिए वहां पर समझेंगे आप। यहाँ अग्नि के ईश्वरार्थ में ईश्वर प्रणिधान की प्राप्ति संपुष्ट है। वैराग्य तो ज्ञान की पराकाष्ठा को ही कहते हैं। आत्मदर्शन और ईश्वर दर्शन में यह आग्नेय उपासना, प्रकाशोपासना विशेष सहायक है। सो आज के विषय को इतना ही रखते हैं, शेष को कल विचार करेंगे। अब आप नेत्र बंद करके इस विषय को आत्मसात करते हुए परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। फिर हम शांति पाठ करेंगे। शांत होकर प्रभु का धन्यवाद करें। कीजिए।
हो। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए और विषय को आत्मसात करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओ ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब ज्ञान को जीवन में आगे रखते हुए जीवन को ज्ञान के अनुसार जिए, स्वयं को सुखी करें, अपने समाज, परिवार और विश्व को सुख पहुंचाएं। सबके लिए हम शिव बने, शिवा बने, कल्याणकारी बने। ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को प्रभु पथ पर, वेद मार्ग पर लेकर जाएं। इस प्रकार हम जीवन को उत्तम रीति से जिए। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।